अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पैराबोला, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम पैराबोला का इक्वेशन मालूम करेंगे जब पैराबोला की एलिमेंट्स दिए गए हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला थ्रू द गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से हम पैराबोला का इक्वेशन मालूम करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला थ्रू द गिवन इंफॉर्मेशन। जब पैराबोला का वर्टेक्स हमारे पास हो 0 0 और फोकस हो 0,3, तो हम इस पैराबोला का इक्वेशन किस तरह मालूम करेंगे? जब पैराबोला का वर्टेक्स हो ओरिजिन यानी 0,0, तो इसका इक्वेशन हमारे पास जब ग्राफ x एक्सिस पर होगा तो इसका इक्वेशन होगा y² = 4ax। अगर ग्राफ y एक्सिस पर होगा तो इसका इक्वेशन होगा x² = 4ay। हमारे पास ये दो इक्वेशंस जो है ये पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन है। जब वर्टेक्स ओरिजिन हो तो पैराबोला का इक्वेशन x एक्सिस पर सिमेट्रिक ये होगा, और जब पैराबोला y एक्सिस पर सिमेट्रिक हो तो इक्वेशन ये होगा। अब देखिए, फोकस हमारे पास बराबर है 0,3 की। इसका मतलब ये है कि फोकस हमारे पास इस तरह का है 0,a। जब पैराबोला का फोकस हो 0,a तो इसका इक्वेशन ग्राफ जो है ये y एक्सिस पर सिमेट्रिक होगा, यानी पैराबोला का इक्वेशन ये होगा। अब कंपेयर कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? a की वैल्यू हमारे पास है 3 के बराबर। जब पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन हो और a की वैल्यू हमें मालूम हो और हमें ये पता हो कि इसका ग्राफ y एक्सिस पर सिमेट्रिक है, तो इसका इक्वेशन हमारे पास ये होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x² = 4ay। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है, टू y। x² = 4 × 3 12y। ये हमारे पास है पैराबोला का इक्वेशन। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जब हमारे पास हो वर्टेक्स 4,-2। हमारे पास वर्टेक्स क्या है? 4,-2 और फोकस है 6,-2। जब हमारे पास वर्टेक्स ओरिजिन न हो तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन नहीं है, यानी ये दोनों इक्वेशंस जो है ये नहीं है। इसका वर्टेक्स हमारे पास है h, k के बराबर। h की वैल्यू क्या होगी? h की वैल्यू हमारे पास है 4 के बराबर, और k की वैल्यू है हमारे पास -2। अब फोकस का फार्मूला हमारे पास, अब ग्राफ किस एक्सिस पर सिमेट्रिक होगा? दोनों वर्टेक्स और फोकस को देखिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको? दोनों में रेंज जो है ये कॉमन है। इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ x एक्सिस पर सिमेट्रिक है। जब पैराबोला का ग्राफ x एक्सिस पर सिमेट्रिक हो तो इसका फोकस हमारे पास है a,0 के बराबर। फोकस का फार्मूला हमारे पास ये है a,0। अब जब पैराबोला का वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन न हो तो हम यहाँ पर डोमेन के साथ h ऐड करेंगे और रेंज के साथ k ऐड करेंगे। तो हमारे पास फोकस का फार्मूला क्या होगा? h + a, k। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। h + a हमारे पास बराबर है, डोमेन को डोमेन के साथ कंपेयर कर लेते हैं, 6 के बराबर है। h की वैल्यू यहाँ पर है 4 + a = 6। a = 6 और 4 पॉजिटिव है, जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव होगा। 6 - 4 इससे बनेगा 2, और k की वैल्यू हमारे पास -2 है, ये तो ऑलरेडी हमें मालूम है।
जब पैराबोला का वर्टेक्स हमें मालूम हो, यानी एच और के की वैल्यू हमारे पास मालूम हो और ए की वैल्यू हमें मालूम हो, तो पैराबोला का इक्वेशन हमारे पास, और ये हमें ये पता हो कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक है, तो इसका इक्वेशन ये होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिक हो तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये है। लेकिन ये तो उस पैराबोला का इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, लेकिन इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन नहीं है। तो इस इक्वेशन में हम सिर्फ ये तब्दीली करेंगे कि x की जगह x माइनस एच पुट करेंगे और y की जगह y माइनस के। तो हमारे पास इक्वेशन ये होगी y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y माइनस के की वैल्यू हमारे पास बराबर है -2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 की बराबर है, x माइनस एच की वैल्यू हमारे पास 4 है, y माइनस और -2 इससे बनेगा +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इससे बनेगा 8 इंटू एक्स माइनस 4। यह हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है। इसी तरह की और क्वेश्चंस क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 में मौजूद है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। शुक्रिया।